यस सर। तो ओके, सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो है आपका एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं एसीएल कॉन्सेप्ट में। आप इसे एसीएल कॉन्सेप्ट बोलते हो या हम इसे कहते हैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का अगर आपको आइडिया है तो आप किसी भी फायरवॉल डिवाइस पे अगर काम कर रहे हो, सो वहाँ भी पैकेट को फिल्टर करने के लिए हम पॉलिसी क्रिएट करते हैं। सिस्को राउटर पे आप इसे क्या बोलते हो? एसीएल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। वेट, सिस्को राउटर पे हम इसे क्या बोलते हैं? एसीएल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एसीएल कॉन्सेप्ट। तो पॉइंट मेरा ये है कि ये एक टोपोलॉजी है जहाँ पे आपने सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दी, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, कोई राउटिंग प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो, सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। ओके, आपकी कनेक्टिविटी है। तो पहले मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद चलते हैं फॉर एसीएल डिस्कशन। संतोष, क्लियर है मेरी ओके। बात? यस। ओके, सो एक इस तीन राउटर की एक टोपोलॉजी है, और आईपी एड्रेस मैंने डिजाइन कर दिया है वहाँ पे। उसके हिसाब से आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। गीगा बिट ईथरनेट 0/0 as per topology 192.168.10.1, mask no shutdown। 0/1 आपका राउटर से कनेक्टेड है। 10.1.12.1 mask no shutdown। नाउ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। दो इंटरफेसेस हैं हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए कोई भी प्रोटोकॉल मैं यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ई आई जी आर पी यूज कर लेता हूँ। राउटर ई आई जी आर पी 10, नेटवर्क 192.168.10.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, नेटवर्क 10.1.12.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, नो ऑटो समरी। नाउ R2 राउटर, R2 पे मूव करते हैं। R2 पे तीन इंटरफेसेस आपको दिख रहे होंगे। नो शटडाउन, यहाँ पे नो करते हैं। होस्ट नेम पहले मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, यहाँ पे वो है आपका R2। 0/1 इंटरफेस, 10.1.12.2 मास्क, नो शट डाउन इसका इंटरफेस। मार्क्स अलग आएगा ना? हाँ, /24 लिया है मैंने। नहीं नहीं, ओके ओके ओके। हाँ स्लैश ट्वेंटी वो फोर इसमें हमने 12.1 क्या यहाँ पे करेंगे? लिया है, .2। ओके, हाँ हाँ। ओके। नाउ 0/0 इंटरफेस वो लैन साइड में कनेक्टेड है, और यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है 192.168.20.0 का नेटवर्क। सो 192.168.20.1 मास्क, नो शट डाउन इंटरफेस 0/2 आईपी एड्रेस 10.1.23.1 नो शट डाउन, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। नाउ राउटर AIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 20.0, नेटवर्क 10.1.12.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, नेटवर्क 10.1.23.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, नो ऑटो सब। अब आते हैं इस लास्ट राउटर पे। R3 0/1 इंटरफेस 23.2.255.255.0 नो शटडाउन। 0/0 इंटरफेस हम लोग यूज कर रहे हैं लैन साइड नेटवर्क के लिए। सो 30.1 में यूज कर रहा हूँ। /24 नो शट डाउन, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। प्रोटोकॉल यूज कर लेते हैं यहाँ पे। राउटर AIGRP 10, 30.0 वाइल्ड कार्ड मास्क,
network 10.1.23.0 wildcard mask no auto sum। कंप्यूटर्स पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। वेट 192.168 10.2 10.1 10.3 and gateway 10.1। Any problem in basic configuration, Santosh? नहीं सर। Okay. So 10.2, 3 and 4 यहाँ पे कन्फिगर कर लेते हैं। 10.1 इज अ गेटवे। सो पहले हम ये वेरीफाई कर लेते हैं कि इन सारे डिवाइसेस की आपस में कनेक्टिविटी है। 20.2 गेटवेज 20.1 now 20.3 20.1 30.2 and 30. सो अभी तक जो बेसिक कनेक्टिविटी हमें पता है संतोष, बेसिक हाँ कनेक्टिविटी क्रिएट करना, तो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन में पता है, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन में पता है, कंप्यूटर्स पे हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। तो इस टोपोलॉजी में ये सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, आप ये कैसे वेरीफाई करोगे? तो अगर मैं इस मशीन पे बैठ के कनेक्टिविटी को वेरीफाई करूं, यानी मैं थ्रू द राउटर थ्रू द L3 डिवाइस अगर मैं ट्रेवल करने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल 20.2 को मैं पिंग कर रहा हूँ। 20.2 आपने कहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है? वेट, ये आपका 10.2 है, ये 10.3 10.4, ये आपका 20.2 20.3 20.4 30.2 30.3। सो अगर मैं यहाँ से कनेक्टिविटी वेरीफाई करूँ इस मशीन से, 20.2 को मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कनेक्टिविटी है संतोष मेरी। हाँ मैं हो रही ट्वेंटी है। डॉट टू यानी मैं इस नेटवर्क में बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ और हाँ मैं यहाँ बैठा हूँ और इस नेटवर्क से कम्युनिकेशन मैं कर सकता हूँ। यस सर। राउटिंग प्रोटोकॉल जो आपने यूज किया है यस यस यस। उससे आपकी रीचेबिलिटी है शो आईपी राउट। आपके पास क्या है? 10.1.23 का नेटवर्क, 23 का नेटवर्क आपके पास है, 20 का नेटवर्क आपके पास है, 20.0 30.0 ये भी नेटवर्क आपके पास है। सो अगर मैं कनेक्टिविटी को वेरीफाई कर रहा हूँ, इस मशीन से मेरे वेरीफाई कर रहा हूँ 20.2 या 20.3 20.4, तो मुझे रिप्लाई आ रही है। 20.3 को मैं पिंग कर रहा हूँ, रिप्लाई आ रही है मुझे। रिप्लाई अगर मैं उधर नेटवर्क पे जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 192.168 30.2 को मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिप्लाई मुझे आ रही है। संतोष, क्लियर? हाँ यस। सो मेरा पॉइंट ये है कि आपने एक नेटवर्क डिज़ाइन किया और उस नेटवर्क में सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब आपका अगला टास्क ये है कि मुझे यहाँ पे इन पैकेट्स को फिल्टर करना है। पैकेट्स को फिल्टर करना है। फिल्टर करने का मतलब, मैं यहाँ पे किसी स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो इस नेटवर्क का ये जो मशीन है 10.3, ओके, ये इधर इस नेटवर्क में किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, फॉर एग्जांपल। क्लियर? और ये जो मशीन है ये आपका इधर नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर सकता है, नो प्रॉब्लम। बट ये 20.0 के नेटवर्क में किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। सिर्फ ये सिर्फ ये मशीन, स्पेसिफिक मशीन 10.3 फॉर एग्जाम्पल। बाकी मशीनें कम्युनिकेशन कर सकती हैं।
तो ये जो टास्क मैं बता रहा हूँ इसे क्या कहते हो आप, पैकेट फिल्टरिंग। ओके, ठीक है, आपको ट्रैफिक को फिल्टर करना है। दूसरा टास्क आपके पास ये हो सकता है कि ये जो मशीन है 10.4, ये इस 20.4 से कम्युनिकेशन कर सकता है। हो सकता है कि ये जो मशीन है, ये मशीन इसको फाइल अपलोड करनी है, डाउनलोड करनी है, और ये आपकी कंपनी का एफटीपी सर्वर है। एफटीपी सर्वर, तो यहाँ पे फाइल अपलोड करनी है, डाउनलोड करनी है। मैं आपको बताया था एफटीपी क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एफटीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है, 21। 21। तो मैं चाहता हूँ कि इस पूरे नेटवर्क से सिर्फ ये 20.4 आ सकता है, बाकी बाकी कोई पर्सन नहीं, सिर्फ 20.4%, 10.4% आ सकता है। और ये कम्युनिकेशन कर सकता है इस नेटवर्क में आने के बाद ओनली ओनली विथ 20.4 नेटवर्क से, 20.4 आईपी एड्रेस से। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सोर्स आईपी इस डेस्टिनेशन आईपी से कम्युनिकेशन कर सकता है इस नेटवर्क में, सिर्फ इस डेस्टिनेशन आईपी से, बाकी से किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। और कम्युनिकेशन देखो, आप ये सोर्स आईपी बताया आपने, डेस्टिनेशन आईपी, और आप ये भी डिफाइन करो कि कौन सा सर्विस या प्रोटोकॉल वो यूज करेगा। जैसे आप चाहते हो कि पर्टिकुलर सर्विस ही यूज करे और वो फिर चला जाए, और कोई सर्विसेज वो यूज नहीं कर सकता, तो आप फिर सर्विस के बेस पे आप सर्विस को भी चेक करते हो। तो मैं चाहता हूँ सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और सर्विस के बिहाफ पे फिल्टरिंग करना। क्लियर? इसको आप बोलते हो पैकेट फिल्टरिंग, और ये फिल्टरिंग करने के लिए आप क्या यूज करते हो सिस्को राउटर पे, एसीएल। क्लियर है मेरी बात? यस। ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए हम राउटर्स पे कॉन्फ़िगर करते हैं एसीएल। अगर आप सिस्को एएससी फायरवॉल पे जाओगे कभी, हाँ सिस्को हाँ। का एएससी फायरवॉल डिवाइस आता है, वहां पे आपको पैकेट फिल्टर करना है, सेम आपको एसीएल ही कॉन्फ़िगर करना होता है। तो ये कॉमन टॉपिक है, ठीक है, जैसे आपका राउटिंग एक कॉमन टॉपिक है, किसी भी एल3 डिवाइस पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट? राइट। नैट एक कॉमन टॉपिक है, आप किसी भी डिवाइस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, किसी भी एल3 डिवाइस पे, राइट। चाहे आपका राउटर हो, चाहे वो किसी वेंडर का फायरवॉल हो। नेट कॉमन टॉपिक है, राउटिंग कॉमन टॉपिक है, वैसे ही एसीएल, एसीएल क्या है आपका, कॉमन टॉपिक है। हाँ, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक। करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ओके, सो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को हम बोलते हैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल मेथड। सो अगर आपको एसीएल इंप्लीमेंट करना है तो एसीएल दो टाइप के आते हैं, ये क्लियर करना है। दो टाइप के एसीएल हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। पहला होता है क्या, नंबर्ड एसीएल, नंबर्ड एसीएल, और दूसरा आपका क्या होता है, नेम्ड एसीएल। तो अगर आपको एसीएल यूज करना है तो नंबर्ड एसीएल एंड नेम्ड एसीएल। अब आप नंबर्ड एसीएल कॉन्फ़िगर करो या नेम्ड एसीएल आप कॉन्फ़िगर करो, दो टाइप के एसीएल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन आपके पास होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड एसीएल और दूसरा होता है एक्सटेंडेड एसीएल। पहला क्या होता है, स्टैंडर्ड एसीएल, दूसरा एक्सटेंडेड एसीएल। मैंने आपसे बोला कि आप नंबर्ड कॉन्फ़िगर करो या नेम्ड कॉन्फ़िगर करो, आपको उसके अंदर कॉन्फ़िगर करना है स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। यानी स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड एसीएल हम नंबर्ड एसीएल मेथड से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड हम लोग नेम्ड मेथड से भी कर सकते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, नंबर्ड और नेम्ड हम बात करेंगे, ठीक है। बट अभी जो हमारा फोकस होगा वो पहले किस पे होगा, नंबर। नंबर्ड एसीएल। और नंबर्ड एसीएल के अंदर हम किस पे बात करेंगे पहले, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। और फिर एक्सटेंड, उसके बाद हम चलेंगे नेम्ड एसीएल। तो ठीक है, नंबर्ड और नेम्ड हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और हमारा पहला टास्क होगा नंबर्ड एसीएल। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, स्टैंडर्ड एसीएल किस सिनेरियो में यूज करते हैं और एक्सटेंडेड एसीएल का मेथड हम किस सिनेरियो में यूज करते हैं। सो जब भी आपको सोर्स बेस फिल्टरिंग करनी होती है, सोर्स बेस फिल्टरिंग का मतलब कोई पर्टिकुलर आईपी, यानी कोई पर्टिकुलर होस्ट को आपको ब्लॉक करना है, या आपको कंप्लीट सबनेट ब्लॉक करना है, या रेंज ऑफ आईपी एड्रेस है आपको ब्लॉक करना है सबनेट, तो ये आप ब्लॉक करते हो स्टैंडर्ड एसीएल से। क्लियर? जब भी आपको सोर्स बेस फिल्टरिंग करनी होती है तो आप स्टैंडर्ड एसीएल यूज करते हो, यानी सोर्स को चेक करके आप ट्रैफिक को अलाउ और डिनाय कर सकते हो।
यहाँ पे हम ट्रैफिक फिल्टर का मतलब क्या है, ट्रैफिक को या तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हेलो। अलाउ या परमिट आप उसे कहते हो, या ट्रैफिक को आप क्या करते हो, डिनाई। दो ही ऑप्शन होता है, या ट्रैफिक को अलाउ करना है या डिनाई करना है। तो मैंने कहा स्टैंडर्ड ईसीएल कहाँ पे यूज करते हैं, जब भी आपको सोर्स बेस फिल्टरिंग करनी होती है। पर्टिकुलर सोर्स कोई आ रहा है उसे ब्लॉक करना है, पर्टिकुलर सबनेट कोई आ रहा है उसे ब्लॉक करना है, पूरा नेटवर्क आ रहा है उसे ब्लॉक करना है, तो आप स्टैंडर्ड ईसीएल से कर सकते हो। बट अगर आपको फिल्टरिंग करनी है बेस्ड ऑन सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सर्विस या प्रोटोकॉल के बिहाफ पे, यानी आप सोर्स चेक करना चाहते हो, डेस्टिनेशन भी चेक करना चाहते हो, और सर्विस और प्रोटोकॉल को भी मैच करना चाहते हो, इन तीन इंफॉर्मेशन को मैच करने के बाद फिर आप डिसीजन लेना चाहते हो कि ट्रैफिक को अलाउ करना है कि ब्लॉक करना है। ये टास्क अगर आपको करना है तो आपको यूज करना होता है एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। मेरी बात समझ में आ रही है, यस सर। क्लियर है सर्विस संतोष? और एक मिनट, सर्विस क्या क्या था उसमें, एक्सटेंडेड में सर्विस आपकी था। आवाज़ बहुत स्लो है संतोष, क्लियर नहीं है। माइक आप सामने लेके आइए। सर्विस आ रहा है आवाज? आप थोड़ी स्लो है आपकी आवाज़। यस, फिर से बोलिए। हाँ ये एक्सटेंडेड में क्या क्या बोला आपने, सर्विस। सर्विस का मतलब, सर्विस का मतलब प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ। जैसे आपके पास एफटीपी सर्विस आपको ब्लॉक चेक करना है, ठीक है। हाँ हाँ। एचटीटीपीएस सर्विस आपको चेक करना है, एसएमटीपी, पॉप 3 सर्विसेज या प्रोटोकॉल आपसे कहते हो, ठीक है। सर्विस यानी डेस्टिनेशन आईपी एट सर्विस और प्रोटोकॉल, सर्विस सर्विस। एंड प्रोटोकॉल। जब भी आपको ट्रैफिक फिल्टर करना है सोर्स आईपी को चेक करके, डेस्टिनेशन आईपी को चेक करके, सर्विस और या प्रोटोकॉल को चेक करके, इन तीन इंफॉर्मेशन को चेक करके जब भी आपको ट्रैफिक को फिल्टर करना है, फिल्टर का मतलब क्या, ट्रैफिक को अलाउ या ट्रैफिक को हेलो। डिनाई करना बिना। है, तो आप ये टास्क कर सकते हो विथ एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। क्लियर? यस सर। यानी अगर एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट में कॉन्फ़िगर कर रहा हूं तो मुझे तीन इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, तीन इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, क्या, सोर्स, डेस्टिनेशन एंड प्रोटोकॉल। क्लियर नाउ? राइट। और अगर मैं फिल्टर करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन सोर्स आईपी, मुझे नहीं पता उसे किस डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करना है, मुझे पता ही नहीं करना, पर्टिकुलर सोर्स से ट्रैफिक आ रही है, मुझे ब्लॉक करना है। क्लियर है मेरी बात? राइट। ये टास्क आप कर सकते हो विथ स्टैंडर्ड एसीएल। डिफरेंस समझ में आया आपको? यस सर। तो पहले हमारा टास्क होगा नंबर्ड एसीएल। मैंने आपसे कहा था पहले हम किस पे बात करेंगे, नंबर्ड एसीएल। और नंबर्ड एसीएल के अंदर हम डिस्कशन करेंगे पहले स्टैंडर्ड, उसके बाद एक्सटेंडेड। ओके, तो इस टोपोलॉजी में मैं आ रहा हूँ और मैं कुछ टास्क ले रहा हूँ। देखो एसीएल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ना पहले हमें टास्क डिजाइन करना होता है कि हमें क्या अलाउ करना है, क्या क्या ब्लॉक करना है। सो इस नेटवर्क में ऑलरेडी सारी ट्रैफिक अलाउ है, सारे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, राइट। अभी आपने पिंग राइट। किया था, अभी आपने 30.2 को पिंग किया था, आपको रिप्लाई आ रही थी। अभी आपने 20 के नेटवर्क को आपने पिंग किया था, 20.3, 20.2, देखो आप रिप्लाई आ रही है। सो इस टोपोलॉजी में मैं चाहता हूँ, अभी मेरा टास्क ये है, टास्क आप यहाँ पे लिख सकते हो। टास्क मेरा है कि 192 168 20 डॉट सॉरी 10.2 एंड 192 168 10.3, इस कंप्लीट नेटवर्क, ये जो कंप्लीट नेटवर्क आपको दिख रहा है, इस कंप्लीट नेटवर्क से मुझे सिर्फ ये दो मशीनों को ब्लॉक करना है, ठीक है। ये दो मशीनें ओके। इस पूरे नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। ओके, ये दो मशीनें इस पूरे नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। टास्क समझ में आ रहा है संतोष आपको? यस यस। सो मुझे यहाँ पे कन्फिगर करना है स्टैंडर्ड एसीएल, स्टैंडर्ड एसीएल, स्टैंडर्ड एसीएल, राइट। स्टैंडर्ड एसीएल। क्लियर है मेरी बात? तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इस राउटर पे आ रहा हूँ, R2 राउटर, R2 राउटर पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं ट्रैफिक को चेक करना चाहता हूँ। तो मैं उससे पहले आप ये देखो शो आईपी राउट, पहले तो आप ये चेक कर लो राउटिंग टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन है आपके पास, सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास।
और कम्युनिकेशन भी हो रहा है। अगर आप अभी चेक करो 10.2 से मैं 20.2 को पिंग कर रहा हूँ, रिप्लाई आ रही है। अगर मैं 20.3 को पिंग कर रहा हूँ, रिप्लाई आ रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो मैं R2 राउटर पे आ रहा हूँ और यहाँ पे ACL रूल कन्फिगर कर रहा हूँ। ACL कॉन्फ़िगरेशन करने का सिंटेक्स क्या होता है? वेट, वेट। जाहिद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। आप थोड़ा लेट हो गए। सॉरी, यस सर। नो प्रॉब्लम। संतोष, ये थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है? ये ट्रांसलेटिंग चल रहा है। संतोष, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, हाँ। लेकिन अभी डिस्कनेक्ट यस, हुआ था। यस चला गया। ये ट्रांसलेटिंग का एरर कभी आ जाता है, जैसे आप कमांड टाइप कर रहे हो, वो कमांड फाइंड करने की कोशिश करता है ना। अब राइट। आते हैं यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ACL कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना होता है। सबसे पहले आप शो एक्सेस लिस्ट की कमांड टाइप करो और आप चेक करो जिस राउटर पे आप काम कर रहे हो उस पे कोई ACL रूल कन्फिगर किया गया है कि नहीं। तो यहाँ पे अभी कोई एक्सेस लिस्ट नहीं है। कमांड कैसे वेरीफाई करते हैं? शो एक्सेस लिस्ट। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैंने लिखा एक्सेस लिस्ट। कमांड सिंटेक्स क्या होती है? एक्सेस लिस्ट। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको नंबर दे रहा है। नंबर क्या मिल रहा है आपको? 1299। स्टैंडर्ड। किसके लिए? फॉर IP स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट। और अगर आपको IP एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करना है तो आपको नंबर सेलेक्ट करना होगा इन बिटवीन 100 to 199। तो हमारा टास्क अभी क्या है? स्टैंडर्ड ACL इम्प्लीमेंटेशन, राइट? यस। क्योंकि अभी आपने आपने क्या डिसाइड किया है कि ये दो मशीनें, तो 10.2 एंड 10.3 को आप ब्लॉक करना चाहते हो। तो यहाँ पे सिर्फ आप सोर्स को चेक करके ब्लॉक करना चाहते हो। वो किस डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करेगा, कौन सी सर्विस या प्रोटोकॉल यूज करेगा, आपको कोई मतलब नहीं है, राइट? आपको सिर्फ ये राइट। दो सोर्स को ब्लॉक करना है। तो मुझे स्टैंडर्ड ACL कॉन्फ़िगर करना है इस टास्क के हिसाब से। तो मैं नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ इन बिटवीन 1 to 99। कोई भी नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने 10 लिया। ना, एक एक लाइन में समझा रहा हूँ, आराम से क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे आप। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है डिनाई, परमिट एंड रिमार्क। रिमार्क का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो कि आप ये ACL रूल बना रहे हो किसके लिए। जैसे आई वॉन्ट टू ब्लॉक लैंड कंप्यूटर्स, तो आप एक रिमार्क दे सकते हो। वैसे आपका एक्चुअल में कमांड क्या है? डिनाई और डिनाई। परमिट। तो मैं डिनाई करना चाहता हूँ क्योंकि ट्रैफिक तो पहले से ही परमिट है, राइट? मैं डिनाई करना चाहता हूँ तो क्या लेना है मुझे? डिनाई। नाउ क्वेश्चन मार्क टाइप करो आप। तो यहाँ पे क्या आपसे मांग रहा है? एड्रेस टू मैच। वो स्पेसिफिक IP एड्रेस बता दो जिसको मैच करना है। या एनी का मतलब कोई भी सोर्स, कोई भी सोर्स। और यहाँ होस्ट का मतलब अगर कोई स्पेसिफिक IP एड्रेस है तो आप होस्ट कमांड यूज कर सकते हो। तो यस, मेरे पास दो स्पेसिफिक IP एड्रेस है तो मैंने यहाँ पे यूज किया होस्ट कमांड। क्वेश्चन मार्क। तो होस्ट क्या है आपका? होस्ट एड्रेस। तो होस्ट है आपका 192.168.10.2, राइट? जैसे आप इंटर प्रेस करोगे ये आपने पहली एंट्री कर ली। सिंपल। जाहिद, संतोष, क्लियर? यस। नाउ यस अगेन, यस सर। एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई सर, होस्ट। वन क्वेश्चन। यस यस जाहिद। कोई क्वेश्चन है आपका, संतोष, जाहिद? यस सर, ये एक्सेस लिस्ट 10 में हाँ, 10 क्या है? 10 एक नंबर है। अभी मैंने आपको बताया कि हाँ, इनमें से एक नंबर है, ओके। अगर आपने स्टैंडर्ड एसेल एसेल आपको कॉन्फ़िगर करना है तो आपको नंबर सेलेक्ट करना है इन बिटवीन
1 to 1 to 99। 99। ओके सर। मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ स्टैंडर्ड एसीएल लिस्ट, उसके उसके हिसाब से मैंने टास्क लिया हुआ है। तो 10 का मतलब मैं स्टैंडर्ड एसीएल, मैं सोर्स के बेस पे फिल्टरिंग कर रहा हूँ ओके सर। ना। होस्ट, अब अगला होस्ट क्या है, 192.168, 10.3, डन। तो आपने आपने क्या बनाया, डिनाय, देन डिनाय। नाउ अब यहाँ पे जैसे ही आप डिनाय स्टेटमेंट देते हो, आपको ध्यान रखना है जब भी आप डिनाय स्टेटमेंट देते हो तो आपको एक परमिट स्टेटमेंट देना होता है, वो मिलिट्री है, ठीक है। डिनाय स्टेटमेंट के बाद आपको एक परमिट स्टेटमेंट देना होता है। ये स्टेटमेंट है, ये क्या है, ये स्टेटमेंट है। 10.2 डिनाय एक्सेस लिस्ट, 10 डिनाय, 10.3। सो डिनाय स्टेटमेंट के बाद एक परमिट स्टेटमेंट आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। तो मैंने लिखा एक्सेस लिस्ट 10, और अब मैं डिनाई ले ले रहा हूँ, अब मैं क्या ले रहा हूँ, परमिट। तो किसको परमिट। परमिट करना है, तो अभी तो ये 3 परमिट राउटर का आईपी। नेटवर्क है, हो सकता है बहुत बड़ा नेटवर्क हो आपका, तो बाकी वो सारे नेटवर्क को आप परमिट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, एनी, परमिट परमिट एनी। नहीं। संतोष, क्लियर यस यस। नाउ। सो ये आपका एसीएल रूल मैं आपको दिखाता हूँ। सो एक्सेस लिस्ट, ये आपने 3 रूल क्रिएट किया है। पहला रूल क्या है, आपने बोला है 10.2 डिनाय, 10.3 डिनाय, एंड देन परमिट एनी। बाकी जो भी है वो परमिट होगा। और ये जो नंबर आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर का क्या यूज है मैं आपको आगे बताऊंगा, बट यहाँ पे ध्यान रखो जब भी आप एक नया रूल बनाते हो, उसे एक सीक्वेंस नंबर मिल जाता है, और ये 10 के फॉर्मेट में मिलता है। देखो पहले जो आपने रूल क्रिएट किया है उसको मिला है 10, दूसरा रूल आपने क्रिएट किया उसको मिला है 20, नेक्स्ट रूल आपने क्रिएट किया है उसको 30 मिला हुआ है, नेक्स्ट आप क्रिएट करोगे 40। तो आपने ये रूल क्रिएट किया, पहला रूल ये है आपका, टॉप रूल ये है, उसके बाद रूल ये है, फिर नेक्स्ट रूल ये है। तो 3 रूल आपने बनाया। अब एसीएल कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद एसीएल को अप्लाई करना होता है, एसीएल को अप्लाई करना होता है। तो अप्लाई हम करते हैं इंटरफेसेस। अब आप देखो ये जो ट्रैफिक है आपकी 10.2, मान लो अगर इस पूरे नेटवर्क को, अगर इस नेटवर्क की तरफ आके कम्युनिकेशन करना है तो वो इस इंटरफेस से वो ट्रैफिक इंटर करेगी, राइट एवरीवन। अगर इधर से भी ट्रैफिक आपकी आ रही है तो वो इधर अगर जाना चाहती है तो वो भी इसी इंटरफेस से इंटर करेगी। तो मैं इस राइट। इंटरफेस पे आ रहा हूँ, 0/0 इंटरफेस पे, और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्या, आईपी एक्सेस ग्रुप। मैंने कहा एसीएल कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद एसीएल अप्लाई करना होता है। आईपी एक्सेस ग्रुप कमांड होती है। अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो आपसे वो नंबर की डिमांड कर रहा है, जो नंबर आपने एसीएल कॉन्फ़िगरेशन करने के टाइम पे यूज किया हुआ है। तो आपने नंबर क्या यूज किया हुआ है, 10। तो मैंने यहाँ पे लिया क्या, 10। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप करो, 2 ऑप्शन आता है, इन और आउट। तो जब भी आप लैन नेटवर्क के लिए काम करोगे आप आउट यूज करते हो। आउट का मतलब, देखो आउट का मतलब होता है, मैं कह रहा हूँ कि पहले राउटिंग टेबल चेक करो, उसके बाद आप एसीएल चेक करो। तो यहाँ पे राउटिंग टेबल है, राउटिंग टेबल के अंदर वो रूट्स की अवेलेबिलिटी है, तो राउटिंग टेबल उसने चेक किया और फिर वो एसीएल चेक करेगा। ये सिंटेक्स है, क्लियर रखना है। पहले राउटिंग टेबल, फिर एसीएल। और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, राउटिंग टेबल चेक मत करो, डायरेक्टली आप एसीएल चेक करो, तो उसके लिए आपको लेना होता है इन। इन का सिंटेक्स अभी मैं आपको समझाऊंगा, जब मैं आपको एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट बताऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा, बट अभी हमारा टास्क क्या है, स्टैंडर्ड एसीएल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, आउट, एग्जिट किया आपने। तो आपने एसीएल कॉन्फ़िगरेशन किया और फिर उस एसीएल को इंटरफेस पे अप्लाई कर लिया, सिंपल टास्क। जाहिर, संतोष, क्लियर। अभी थोड़ी देर पहले संतोष मैं पिंग कर पा रहा था 20.2 को, याद है। यस। मैं उसी आईपी को फिर से पिंग कर रहा हूँ, क्या मैसेज आ रहा है, अनरीचेबल। देखिए। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। अगर मैं पिंग कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 20.3 को, 20.3 को मैं पिंग नहीं कर सकता, अभी थोड़ी देर पहले मैं पिंग कर रहा था। अगर मैं 10.3 मशीन पे आ जाऊँ, ये 10.3 मशीन है। आईपी पहले आप वेरीफाई कर लो ट्रैफिक इनिशिएट करने से पहले। आईपी कॉन्फिग
सो पिंग 192.168.20.2। तो हमारे टास्क के हिसाब से 10.2 और 10.3 ये दोनों मशीन कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। देखो 20.2 और 20.3 किसी से मैं कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। बट उसी नेटवर्क से ये एक मशीन है 10.4, राइट। 10.4 उसी नेटवर्क से एक मशीन है 10.4। अगर ये ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा है तो आईपी कॉन्फ़िग, अगर ये पिंग कर रहा है 192.168.20.2, ये तो पिंग कर सकता है। क्लियर एवरीवन? यस सर। तो आपकी टास्क के हिसाब से 10.2 एंड 10.3 कम्युनिकेशन नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। बट हाँ, बाकी जो मशीनें हैं जैसे अभी आपका ये मशीन है 10.4, ये कम्युनिकेशन कर सकता है। तो हुआ क्या है, अगर आप यहाँ पे चेक करो फिर से ACL कमांड क्या है, शो एक्सेस लिस्ट। अगर आप चेक करो तो देखो यहाँ पे कुछ मैसेज आपको मिल रहा है, कुछ मैसेज आपको मिल रहा है 8 मैचेस 8 मैचेस। ये क्या है, हिट काउंट आप इसे कहते हो। जब भी कोई ट्रैफिक इस रूल पे हिट करेगी, किसी भी रूल पे हिट करेगी, ये इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जैसे अभी आपको 8 दिख रहा है 10.2 के लिए, अगर मैं यहाँ से फिर से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, तो अगर आप फिर से चेक करो यहाँ पे शो एक्सेस लिस्ट, तो अब क्या हो गया, 4 पैकेट आपको और ऐड हो गए। क्या हो गया, 4 पैकेट ऐड होने के बाद 12। सो एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आप मॉनिटरिंग भी कर सकते हो अगर कोई इस रूल पे हिट कर रहा है तो, यानी जिसको आपने ब्लॉक किया है अगर वो ट्राई कर रहा है तो आप उसे वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ पे मॉनिटरिंग कर सकते हो, ठीक है। नाउ सो यहाँ पे आपके रूल के हिसाब से प्रॉपर सब कुछ काम कर रहा है। 10.2 यस डिना है, 10.3 डिना है, और बाकी कोई भी पर्सन, यानी अगर मैंने 10.4 से ट्रैफिक इनिशिएट किया तो ये पिंग कर सकता है। अगर मैं इधर से आ रहा हूँ 30.2 से, अगर मैं इधर से आ रहा हूँ इस नेटवर्क से, आप आईपी पहले वेरीफाई कर लो। 30.2 अगर मैं 192.168.20.2 को पिंग कर रहा हूँ तो ये कर सकता है। तो आपके टास्क के हिसाब से 10.2 और 10.3 कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, तो रिप्लाई उसे नहीं आ रही है। ओके, अब आपको क्या लगा, आपको लगा कि ठीक है एक काम करते हैं, अ, इस नेटवर्क में ये दोनों मशीन ब्लॉक हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको भी ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, आप नेटवर्क पे काम कर रहे हो और आपको लगा कि एक और हम मैं ब्लॉक करके देख लेता हूँ क्योंकि मुझे सी से नहीं आता है। तो आपने ACL, आपका ACL का जो नंबर है वो क्या है 10। इसी ACL नंबर 10 के अंदर आप एक और एंट्री क्रिएट कर रहे हो। तो मैंने क्या बोला, एंट्री क्रिएट करना आपको आ गया होगा, एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई होस्ट, क्या आईपी है 192.168.10.4। और ये जो ACL है ACL 10, ये आपने पहले से ही अप्लाई किया हुआ है, आपको याद होगा इंटरफेस पे आपने अप्लाई किया हुआ है। तो मैंने उसी 10 के अंदर एक और सोर्स को ऐड कर दिया डिनाई के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है जाहे संतोष? तो यस सर। जैसे मैंने ऐड किया, अब ये 10.4 भी कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए संतोष, यस सर। कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए, राइट? बोलो। नहीं अगर सर, मैं नहीं यहाँ पे करना चाहिए। देखूँ 10.4 के लिए आपने एंट्री किया है, 10.4 के लिए आपने एंट्री किया है, तो अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ 20.3 को, मुझे तो रिप्लाई आ रही है। 10.4 तो पिंग कर सकता है, देखो आप आईपी देख लो आप। तो ACL के अंदर आपने एंट्री कर ली, बट फिर भी ये जो है 10.4 ये 20.3 से कम्युनिकेशन कर रहा है, 20.2 से कम्युनिकेशन कर रहा है, कम्युनिकेशन तो है। तो आपको लगा कि ये मैंने एंट्री किया ये तो काम ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप ACL रूल ऑर्डर आप क्लियर करो, ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्लियर करना है, रूल ऑर्डर। जब भी आप एक देखो, जब भी आप एक रूल क्रिएट करते हो इन ACL जब भी आप एक नया रूल क्रिएट करते हो, वो जो रूल है वो बॉटम ऑफ द लाइन चली जाती है। तो जो आपने नया रूल ये जो क्रिएट किया है वो रूल कहाँ चली गई, बॉटम ऑफ द लाइन। और राउटर कभी भी ACL रूल को रीड करता है, आपने ये 4 लाइन क्रिएट किया हुआ है, जब भी कोई ट्रैफिक राउटर पे हिट करेगी और अगर वो ACL को चेक कर रहा है
तो वो लाइन बाय लाइन चेक करता है। स्टार्ट कैसे करता है? स्टार्ट लाइन 1, देन लाइन 2, लाइन 3 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले, जब से पहले उसने यहाँ चेक किया, 10.4 की इन्फॉर्मेशन यहाँ तो है नहीं, 10.4 की इन्फॉर्मेशन यहाँ तो है नहीं, और थर्ड लाइन में आपने क्या बोला हुआ है? परमिट एनी। परमिट एनी। तो थर्ड लाइन में क्या लिखा हुआ? परमिट एनी। परमिट एनी का मतलब कोई भी सोर्स होगा वो परमिट होगा। तो ये जो ट्रैफिक है 10.4 की ट्रैफिक, वो इस रूल पे मैच कर जा रही है, इसलिए ट्रैफिक अलाउ है। तो आप देखो, आपने परमिट एनी लिखा हुआ, उसको मैच करने के बाद ट्रैफिक परमिट है, तो वो नीचे रूल को चेक करने नहीं जा रहा है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, डिनाय स्टेटमेंट पहले देना होता है। डिनाय स्टेटमेंट, अगर मान लो परमिट एनी मैंने फर्स्ट लाइन में क्रिएट कर दिया, एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी, और उसके नीचे मैं 1000 होस्ट को ब्लॉक कर रहा हूँ, तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फर्स्ट लाइन में आपने क्या बोल दिया? परमिट एनी। परमिट एनी। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब भी आप एक नया रूल क्रिएट करते हो, ये एक नया रूल आपने ऐड किया, जब भी एक नया रूल क्रिएट करते हो, वो कहाँ चला जाता है? बॉटम ऑफ द लाइन। तो जस्ट जस्ट उसके पहले अगर परमिट एनी का रूल है, तो नीचे का रूल वो रीड नहीं करेगा। आई होप ये सिंटेक्स समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं मुझे लगा कि ये काम नहीं कर रहा है, ये जो रूल मैंने क्रिएट किया है वो काम ही नहीं कर रहा है, ये तो 10.4 जो है ये कम्युनिकेशन तो कर ही सकता है, तो मैं इस रूल को डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, जब काम नहीं कर रहा तो मैं इस पर्टिकुलर रूल को डिलीट कर देता हूँ। ये रूल आपने क्रिएट किया था, आपने ये रूल क्रिएट किया था, राइट। सो इस रूल को मैं डिलीट कर रहा हूँ। नो कमांड। जब भी आपको सिस्को के अंदर मैंने आपको बताया था, जब भी कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन आपको इरेज कर डिलीट करनी है, तो आपको नो यूज करना होता है। तो मैंने उस पूरे कमांड के आगे नो यूज कर लिया, मैंने एंटर प्रेस किया, मैंने रूल हटा दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आके चेक करूँ, यहाँ पे आके 10 डॉट ये 2 है, जहाँ से आप अभी पिंग नहीं कर पा रहे थे, 10.2। अब मैं यहाँ से आके चेक करूँ, ये तो पिंग करने लगा। मैंने तो सिर्फ एक रूल हटाया है यहाँ से, कौन सा? जो मैंने क्रिएट किया था, और अब ये 10.2 भी पिंग कर रहा है, और 10.3 भी पिंग कर रहा है, जो थोड़ी देर पहले पिंग नहीं कर रहा था। 20.3 को भी ये भी पिंग कर रहा है। क्यों? तो अब आपको जो नेक्स्ट सिंटेक्स है वो समझना है। क्या है कि जब भी अगर आप कोई एक रूल डिलीट करोगे, अगर आप एक रूल को आप डिलीट करोगे, तो सारी एसीएल की एंट्री डिलीट हो जाएगी। देखो आप, शो एक्सेस लिस्ट। क्लियर? प्रॉब्लम समझ में आया? सो Yes, अगर sir. आप एक रूल को डिलीट करोगे, तो सारी एसीएल की एंट्री डिलीट हो गई। अब यहाँ पे अगर आपको कभी एडिट करना हो, तो ये तो प्रॉब्लम है। मैंने मान लो एसीएल रूल कन्फिगर कर लिया, 100 रूल मैंने कन्फिगर कर लिया, और 10 डेज के बाद मुझे कुछ और भी सोर्स को ब्लॉक करना था, तो फिर मैं कैसे करूँगा? तो यहाँ पे एडिट कैसे करेंगे? पर वेट, मैं इस रूल को कॉपी कर लेता हूँ। वेट, तो आपने कुछ ऐसा रूल अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था, उसी को मैं यहाँ पे, वेट, सो 10.2 आपने ब्लॉक किया था, फिर 10.3 आपने ब्लॉक किया था, फिर एक्सेस लिस्ट आपने लिया था, फॉर्मेट एनी, ये आपका रूल। तो मैं फिर से इसी रूल को फिर से कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। सो अब एसीएल पहले, आपने एसीएल पहले से अप्लाई किया हुआ है, तो वो तो अभी अभी तक है, आप एक बार फिर से चेक कर लो। एसीएल जो है वो आपका इंटरफेस पे है। तो अगर मैं ट्राई करूँ, तो यहाँ पे अब ये पिंग नहीं कर सकता, आपके टास्क के हिसाब से 20.3 को मैं पिंग कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। ये 10.2 भी पिंग नहीं कर सकता, और हाँ 10.4 कर सकता है, 10.4 कर सकता है, क्योंकि आपने जो अभी रूल जो बनाया हुआ है, शो एक्सेस लिस्ट, उसके हिसाब से 10.2 ब्लॉक है, 10.3 ब्लॉक है, बाकी सारे परमिट है, परमिट। ओके, सो नाउ नाउ अब यहाँ पे क्या है, अगर मुझे इस 10.4 को
अगर ब्लॉक करना है तो मेरा पॉइंट ये है, अगर मुझे ब्लॉक करना है तो एडिट कैसे करते हैं? अगर आपको ब्लॉक करना है तो आपको एडिट करना है, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, और जो ACL एंट्री आपने क्रिएट की है आप उस पूरी लाइन को कॉपी कर लीजिए ऐसे। जब भी आपको एडिटिंग करनी हो कॉपी कर लीजिए, आप उसे पेस्ट कर लीजिए, और यहाँ पे आप नोटपैड के अंदर आप एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन ये कॉपी किया और उसको यहाँ पे ऐड कर लिया 10.4। इसको अब मैं कॉपी कर रहा हूँ, और जो ACL आपने क्रिएट किया हो पहले से, नो एक्सेस लिस्ट, आप डिलीट कर लीजिए, और जो आपने एडिट करने के बाद आपने कॉपी किया है उसको आप पेस्ट कर दीजिए। अब अगर आप सिंटेक्स देखेंगे, शो एक्सेस लिस्ट, सो 10.2, देन 10.3, 10.4, और लास्ट में क्या है, परमिट एनी। सो अब ये 10.4 भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। क्लियर है स्टैंडर्ड ACL लिस्ट कॉन्फ़िगरेशन? यस सर। संतोष, जाहिद। Yes, yes, sir. यस अब सर। बात कर रहे हैं क्या, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। तो अभी मैंने आपको बताया था एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट हम क्या करते हैं, जब भी आपको, मैंने आपको बताया था दो टाइप के ACL आपको, दो टाइप के ACL आपको कॉन्फ़िगर करने होते हैं। पहला होता है नंबर्ड और दूसरा होता है नेम्ड। वेट, नंबर्ड ACL और दूसरा क्या आप कॉन्फ़िगर करते हो, नेम्ड ACL। अब आप नंबर्ड ACL कॉन्फ़िगर करो या नेम्ड ACL आप कॉन्फ़िगर करो, नंबर्ड या नेम्ड आप कॉन्फ़िगर करो, आपको दो टाइप के ACL कॉन्फ़िगर करने होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड ACL, पहला होता है स्टैंडर्ड ACL, और दूसरा क्या होता है, एक्सटेंडेड ACL। तो अभी आपने किस पे डिस्कशन किया, मैंने आपको बताया था कि हम नंबर्ड पे पहले बात करेंगे, और नंबर्ड के अंदर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं स्टैंडर्ड ACL एंड एक्सटेंडेड ACL। सो स्टैंडर्ड ACL कंप्लीट आपने किया, और एक्सटेंडेड ACL में आप क्या करते हो, मैंने कहा जब भी आपको ट्रैफिक को फिल्टर करना हो बेस्ड ऑन सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, और सर्विस और प्रोटोकॉल, यानी जब भी आपको ट्रैफिक को फिल्टर करना हो सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP और सर्विस और प्रोटोकॉल को मैच करके, तो आपको कॉन्फ़िगर करना होता है एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। मेरी बात समझ में आई? स्टैंडर्ड में आपने क्या किया, स्टैंडर्ड ACL के अंदर आप सिर्फ मैच कर सकते हो सोर्स को, सोर्स IP, कौन सी सोर्स IP आ रही है, कौन सा सोर्स नेटवर्क आ रहा है, कौन सा सोर्स सबनेट आ रहा है, आप उसको ब्लॉक कर सकते हो या उसको अलाउ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ट्रैफिक को फिल्टर करना है, क्या चेक करके, सोर्स कौन सा है, किस डेस्टिनेशन पे उसको जाना है, कौन सा प्रोटोकॉल या सर्विस वो यूज करना चाहता है, इन तीन इंफॉर्मेशन को मैच करके अगर आपको ट्रैफिक को अलाउ या आपको डिनाय करना है, तो आपको कॉन्फ़िगर करना होता है एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। क्लियर है मेरी बात? यस। तो यहाँ टोपोलॉजी में आते हैं, और मैं एक टास्क ले रहा हूँ। वेट, पहले मैं ये जो आपने ACL कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है उसको मैं हटा रहा हूँ, नो एक्सेस लिस्ट, नो एक्सेस लिस्ट 10। कोई ACL नहीं चल रहा है, और अगर कोई ACL नहीं चल रहा है तो अगर आप किसी कंप्यूटर से पिंग करोगे, तो ACL जब चल नहीं रहा है तो कम्युनिकेशन होगा आपका। 10.20.3 को मैं पिंग कर रहा हूँ, और यहाँ से कम्युनिकेशन है आपका। अब टास्क लेते हैं एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट के लिए, एक 5 मिनट का ब्रेक ले लें फिर कंटिन्यू करें। ओके सर। 6:52 हो रहा है, 7 PM पे हम लोग कंटिन्यू करें। ओके, माइक आप लोग म्यूट कर लीजिए। ओके।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही? जाहिद, संतोष। एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही? जाहिद, संतोष। यस सर। टॉपिक कंटिन्यू करें? ओके। यस सर। नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है? नेक्स्ट टास्क हमारा एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट, और मैंने आपको अभी बताया, जब भी आपको ट्रैफिक को फिल्टर करना होता है, सोर्स, डेस्टिनेशन, सर्विस या प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन को चेक करके, यानी 3 इंफॉर्मेशन आपको चाहिए फॉर एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। आपको 3 इंफॉर्मेशन चाहिए: सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी एंड सर्विस और प्रोटोकॉल। तो एक टास्क लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? इस टोपोलॉजी के अंदर एक टास्क लेते हैं। जैसे अभी मैं अगर इस R2 पे टेलनेट की सर्विस इनेबल कर दूं, टेलनेट की सर्विस आपको याद होगा, टेलनेट सर्विस, टेलनेट प्रोटोकॉल आपने लास्ट कल ही आपने देखा था कैसे टेलनेट इनेबल करते हैं सिस्को राउटर या सिस्को स्विच पे। क्या कमांड होती है? लाइन VTY 04 पासवर्ड Cisco 123 एंड देन लॉग इन। डन। ये आपने टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। तो अगर मैं यहाँ से ट्राई करूँ, फॉर एग्जांपल 10.2 से ही आप देख लो, अगर मैं 10.2 से पिंग करूँ, अगर मैं 10.2 पिंग 10.1.12.2, तो मैं यहाँ से इस मशीन से बैठ के मैं इस आईपी को पिंग कर रहा हूँ, 10.1.12.2 को मैं पिंग कर रहा हूँ, और मेरी वहाँ तक रीचेबिलिटी है, क्योंकि राउटिंग चल रहा है, रीचेबिलिटी है, मैं पिंग कर सकता हूँ। तो मुझे R2 का जो IP एड्रेस पता है वो ये है 10.1.12.2। तो मैंने टेलनेट यहाँ पे टाइप किया, 10.1.12.2 मैंने लिखा, पासवर्ड की डिमांड कर रहा है Cisco 123। तो ये R2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, R2 राउटर, ये जो राउटर है आपका। टेलनेट के बाद आपको इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पर्सन प्रिविलेज मोड पे जाएगा तो वेट, तो सेव पासवर्ड की डिमांड है CCNA। देखो आप R2 के अंदर हो, आप चाहो तो देखो, आप कॉन्फ़िगरेशन जब जब आप सेव कर लेते हो, आप चाहो तो यहाँ से रीस्टार्ट कर सकते हो। देखो आपका राउटर रीस्टार्ट हो रहा है, बट मैं आपको वेरीफाई कर रहा हूँ कि टेलनेट ये मशीन उस R2 को टेलनेट के थ्रू मैनेज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। अब मैं टास्क क्या ले रहा हूँ? मैं टास्क ले रहा हूँ कि ये जो मशीन है, इस पूरे नेटवर्क से ये जो मशीन है आपकी 10.2, ये इस 10.1.2 यानी जो R2 है उससे कम्युनिकेशन तो कर सकती है, लेकिन सिर्फ टेलनेट सर्विस के लिए, टेलनेट सर्विस के लिए। या मैं टेलनेट को ही ब्लॉक करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, आप पिंग कर सकते हो, बाकी अदर सर्विसेज आप यूज कर सकते हो, बट टेलनेट में ब्लॉक करना चाहता हूँ, वो भी सिर्फ 10.2 के लिए। तो मेरा टास्क क्या है? मेरे इस टास्क के हिसाब से सोर्स आईपी क्या है आपके पास? सोर्स आईपी है 192.168.10.2, और किस डेस्टिनेशन आईपी से वो कम्युनिकेशन करना चाहता है? 10.1.12.2। क्या सर्विस या प्रोटोकॉल आपको मैच करनी है? तो प्रोटोकॉल या सर्विस जिसे आप कह रहे हो, मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ टेलनेट, क्योंकि अभी वो टेलनेट एक्सेस कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर टेलनेट की सर्विस को मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ, बाकी कोई सर्विसेज वो अलाउ रहेगी। जैसे वो पिंग कर सकता है बट टेलनेट नहीं कर सकता। तो मेरे पास सोर्स आईपी की इंफॉर्मेशन है, डेस्टिनेशन आईपी की इंफॉर्मेशन है, सर्विस और प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट।
कमांड सिंटेक्स क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मैं R2 पे आ रहा हूँ। राइट, CCNA आपने दिया था ना। तो एसीएल, एक्सटेंडेड एसीएल कॉन्फ़िगरेशन के लिए कमांड सिंटेक्स क्या है, देखो चेंजेस क्या है, देखो आप ध्यान से देखो। जैसे अगर मैं एक्सेस लिस्ट क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे दो नंबर है 1 to 99। अगर आप यू चूज कर रहे हो तो आप स्टैंडर्ड एसीएल कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो। अगर आपको एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करना है तो आपको नंबर सेलेक्ट करना होता है इन बिटवीन 100 to 199। तो मैंने लिया फॉर एग्जांपल 100, क्योंकि मुझे एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करना है। जैसे आपने नंबर सेलेक्ट किया ना, राउटर समझ जाता है, आपके नंबर के हिसाब से राउटर समझ जाता है कि आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है। देखो मैं आपको कमांड सिंटेक्स समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप करते हो तो डिनाई और परमिट, अगर मैंने डिनाई लिया क्योंकि मुझे डिनाई करना है, तो देखो डिफरेंस क्या है। अगर मैं क्वेश्चन मार्क टाइप करूँ तो यहाँ पे आपसे प्रोटोकॉल की डिमांड कर रहा था, यहाँ पे प्रोटोकॉल उसे चाहिए। अभी अगर मैं इसे हटा दूँ यहाँ से, 100 की जगह में अगर मैं 10 लेता हूँ और फिर मैं एक्शन क्या लेता हूँ, डिनाई, और क्वेश्चन मार्क टाइप करता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या आ रही है कि आप सोर्स सोर्स नेटवर्क या सोर्स सबनेट या स्पेसिफिक आईपी की इंफॉर्मेशन आप ऐड कर दो। तो जैसे आपने 10 टाइप किया, राउटर समझ जा रहा है कि आप स्टैंडर्ड एसीएल कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो। और जैसे आपने 100 लिया, राउटर को ये क्लियर हो गया कि आप एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो, नंबर से वो क्लियर करता है। तो मैंने यहाँ पे 100 लिया, डिनाई, नाउ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपको पहले प्रोटोकॉल बताना होता है, जो प्रोटोकॉल या सर्विस आप ब्लॉक करना चाहते हो। मैंने आपसे कहा था प्रोटोकॉल या जो प्रोटोकॉल जो होती है वो या तो टीसीपी पे काम करती है या तो वो यूडीपी पे काम करती है। अगर कोई प्रोटोकॉल टीसीपी पे काम करती है तो वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, वो थोड़ा स्लो होगा बट रिलायबल होगा। और ऐसी बहुत सी प्रोटोकॉल है जो जो यूडीपी पे काम करती है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होती है। जैसे डीएनएस एक एग्जांपल है। डीएनएस किस पे काम करता है, यूडीपी पे काम करता है। मैंने कहा था आपको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो जैसे जैसे आपको टास्क मिलेगा आगे, सीसीएनए, सीसीएनपी, फायरवॉल जो भी आप स्टडी करोगे, जैसे जैसे आपको टास्क मिलेगा वैसे वैसे आपको क्लियर होगा कि जिस प्रोटोकॉल को आप ब्लॉक या मैच करना चाहते हो वो टीसीपी पे काम कर रहा है, यूडीपी पे। थोड़ा सा रिसर्च आपको करना पड़ेगा। अभी हमारा टास्क है टेलनेट के लिए, तो टेलनेट किस पे काम करता है, टीसीपी पे। टेलनेट किस पे काम करता है, टीसीपी। टीसीपी, तो मुझे यहाँ पे प्रोटोकॉल क्या सेलेक्ट करना है, टीसीपी। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया प्रोटोकॉल टीसीपी। वेट, अब अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो तो यहाँ पे देखो सिंटेक्स चेंज है। देखो यहाँ पे वो आपसे डिमांड कर रहा है सोर्स आईपी। देखो जब आपने नंबर क्लियर करना, देखो जब आपने नंबर 10 लिया था तो यहाँ पे लिखा हुआ था एड्रेस टू मैच, एड्रेस टू मैच। बट यहाँ पे ये क्या मांग रहा है आपसे, सोर्स आईपी। तो ये एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट है, इसलिए वो आप डिमांड कर रहा है किसकी, सोर्स आईपी। सोर्स आईपी क्या है, मैंने आपसे कहा था एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट के अंदर आप क्या करते हो, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और सर्विस और प्रोटोकॉल को मैच करना होता है। तीन इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। तो सोर्स आईपी क्या है, आपके इस छोटे से टास्क के हिसाब से आपकी सोर्स आईपी क्या है, सोर्स है आपका 192.168.10.2, राइट। 10.2। तो राइट। या तो आप होस्ट ले लो, होस्ट का मतलब सिंगल आईपी। तो मैंने यहाँ पे होस्ट ले लिया, क्या, होस्ट। और अगर आप होस्ट नहीं ले रहे हो तो आप डायरेक्टली आईपी भी टाइप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, 10.2। अगर आपने आईपी टाइप किया है तो आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो, वो आपसे किसकी डिमांड कर रहा है, वाइल्ड कार्ड बिट की। वाइल्ड कार्ड बिट आपको आपको याद होगा, आपने EIGRP प्रोटोकॉल में स्टडी किया हुआ है और OSPF प्रोटोकॉल में आपने स्टडी किया हुआ है। वाइल्ड कार्ड बिट हम इसलिए यूज करते हैं बिट को मैच करने के लिए। तो ये स्पेसिफिक आईपी है, स्पेसिफिक आईपी, सिंगल आईपी। अगर मैं इसको मैच करना चाहता हूँ तो इसका वाइल्ड कार्ड क्या होगा, 0.0.0.0, क्योंकि जीरो का मतलब क्या होता है इन वाइल्ड कार्ड, मस्ट मैच। याद है किसी को, मस्ट मैच। अगर आप यहाँ पे नेटवर्क लेते फॉर एग्जांपल, अगर आपका यहाँ पे नेटवर्क होता है 192.168.10.0 कंप्लीट नेटवर्क, तो वाइल्ड कार्ड क्या होता है, 0.0.0.255। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक आईपी ले रहा हूँ, 10 डॉट क्या है, 2। तो वाइल्ड कार्ड क्या होगा, 0.0.0.0।
मस्ट मैच। ना क्वेश्चन मार्क टाइप करूं तो अब किसकी वो डिमांड कर रहा है आपसे? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है आपका? 10.1.12.2। ना इसका वाइल्ड कार्ड बिट 0.0.0. सिंगल आईपी है, मस्ट मैच। नाउ आपको टाइप करना होता है इक्वल, इक्वल टू। अब आपको बताना होता है यहाँ पे प्रोटोकॉल। तो या तो आपको प्रोटोकॉल का नेम पता होना चाहिए या प्रोटोकॉल का नंबर आपको पता होना चाहिए। तो टेलनेट का पोर्ट नंबर कितना होता है? टेलनेट का पोर्ट नंबर होता है 23। सही। 23, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इक्वल टू पोर्ट नंबर 23। डन। आपने इंटर प्रेस किया, आपने एंट्री कर ली। आई होप ये पूरी लाइन क्लियर होगी सबको। यस। ना तो मैंने कहा था जब आप डिनाय स्टेटमेंट देते हो, अगर आपने ढेर सारे डिनाय स्टेटमेंट आपने दे दिया तो एक परमिट स्टेटमेंट आपका मैंडेटरी है। अगर आप वो कॉन्फ़िगर नहीं करते हो तो बाकी ट्रैफिक भी ऑटोमेटिकली डिनाय होगी, ये ध्यान रखना है। तो एक परमिट स्टेटमेंट आपको लास्ट में कॉन्फ़िगर करना है रेस्ट ट्रैफिक के लिए। तो मैं बोल रहा हूँ एक्सेस लिस्ट 100 परमिट, परमिट आईपी। आईपी का मतलब अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो, आईपी का मतलब क्या होता है? एनी इंटरनेट प्रोटोकॉल। परमिट आईपी एनी, सोर्स एनी और डेस्टिनेशन एनी। सो इन बिटवीन एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन एनी आईपी प्रोटोकॉल मैं परमिट कर रहा हूँ। डन। ये आपका एसीएल रूल है, मैं आपको दिखाता हूँ। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। आपने एसीएल रूल कॉन्फ़िगर किया हुआ है और ये है आपका एसीएल रूल। अगर आप शो एक्सेस लिस्ट टाइप कर रहे हो, शो एक्सेस लिस्ट, यहाँ पे आपको एसीएल रूल आपको मिल रहा है। वेट, ये टॉप रूल है और ये नेक्स्ट रूल। एसीएल कॉन्फ़िगर करने के बाद एसीएल आपको अप्लाई करना होता है, मैंने आपको बताया था। एसीएल आपको अप्लाई करना होता है और एसीएल अप्लाई हम किस पे करते हैं? इंटरफेसेस पे। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे आप ध्यान दो, जो ट्रैफिक आपकी आ रही है वो इस इंटरफेस पे हिट करेगी और इस इंटरफेस की आईपी क्या है? 10.1.12.2। तो जब ट्रैफिक यहाँ पे हिट कर रही है तो मुझे कोई राउटिंग टेबल चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रैफिक आपकी थ्रू द राउटर नहीं जा रही है, थ्रू द राउटर नहीं जा रही है। तो मैं इस इंटरफेस पे आ रहा हूँ और मैं इस इंटरफेस को बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली आप एसीएल चेक करो, राउटिंग टेबल चेक नहीं करना है, क्योंकि थ्रू द राउटर आपको जाना ही नहीं है। तो मैंने यहाँ इस इंटरफेस 0/1 पे बोला आईपी 0/1 इंटरफेस। मैंने बोला आईपी एक्सेस ग्रुप 100, क्योंकि आप 100 नंबर यूज कर रहे हो। और इन का मतलब मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली आप एसीएल चेक करो इस सोर्स और डेस्टिनेशन को मैच करके। सो अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ से थोड़ी देर पहले आपने टेलनेट किया था, आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले आपने टेलनेट किया था, डिवाइस को रीस्टार्ट भी किया था। और अगर मैं अब ट्राई करूँ, अब अगर मैं टेलनेट के लिए ट्राई करूँ 10.2 को, तो ये कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए, राइट? रूल के हिसाब से देख रहे हो आप, ये ट्राइंग कर रहा है, आप नहीं कर सकते। क्लियर? बट उसी नेटवर्क से जो दूसरा मशीन है 10.3, उसी नेटवर्क से जो दूसरा मशीन है 10.3, ये अगर कम्युनिकेशन करता है तो ये कर सकता है। तो आपने आपने जो रूल बताया है उस रूल के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है? रूल के अंदर आपकी जो वेट, रूल के अंदर इंफॉर्मेशन क्या है? अगर ये पर्टिकुलर सोर्स इस डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करता है टेलनेट ट्रैफिक के लिए, तो आपने क्या बोला है? डिनाय। क्लियर एवरीवन? और ये जो कम्युनिकेशन कर सकता है ये कहाँ पे मैच हो रहा है? आपका नेक्स्ट। तो ये है आपका एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ नोट्स मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। और ये अभी आज जो आपने डिस्कशन किया है वो है नंबर्ड एसीएल, और नंबर्ड के अंदर क्या आपने बात किया? स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे नेम्ड एसीएल। ओके एवरीवन? ओके। संतोष, जाहिद, यस सर। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे नेम। Yes, sir. बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। ओके।